Hello friends, this is Kashif. Welcome to the next civil engineer. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर में वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स। रिवीजन कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग जियोटेक में एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, जो है कि यूनिट वेट्स, जिसको हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं। यूनिट वेट या फिर डेंसिटी। आइए इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के यूनिट वेट्स या फिर डेंसिटी जल्दी से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट जिसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। बल्क यूनिट वेट को गामा से डिनोट किया जाता है, या फिर बल्क डेंसिटी जिसको रो से डिनोट किया जाता है। बिल्कुल इजी है। डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे और यूनिट वेट के टर्म्स में हम लोग वेट बाय वॉल्यूम लिखेंगे। आइए देख लेते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बल्क यूनिट वेट गामा से डिनोट किया जाता है टोटल वेट ऑफ सॉइल, जिसको W से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूनिट याद रखना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में देखें तो बल्क डेंसिटी के लिए हो जाएगा, रो से डिनोट करेंगे मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड हमारा जो है वो ड्राई यूनिट वेट है, जिसको गामा डी से हम लोग डिनोट करेंगे। ड्राई यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ड्राई यूनिट वेट में वेट ऑफ सॉलिड्स हम लोग लेंगे, डिवाइड करेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से, तो ये हमें ड्राई यूनिट वेट गामा डी निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा। इसकी भी यूनिट सेम हो गई, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आइए देखते हैं कि बल्क यूनिट वेट गामा और ड्राई यूनिट वेट गामा डी में कौन बड़ी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बल्क यूनिट वेट गामा हमेशा ग्रेटर होगा गामा डी से। बल्क यूनिट वेट बड़ा होगा ड्राई यूनिट वेट से। आइए देखते हैं थर्ड नेक्स्ट टाइप का, जो है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सैट से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसकी भी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगी। अब देखना है कि बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट में सबसे बड़ा कौन होगा। तो सबसे बड़ी क्वांटिटी निकल के आएगी सैचुरेटेड यूनिट वेट की। सैचुरेटेड यूनिट वेट हमेशा बड़ा होगा बल्क यूनिट वेट से, और बल्क यूनिट वेट हमेशा बड़ा होगा ड्राई यूनिट वेट से। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम लोग फोर्थ वन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट, जो है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट को गामा सब या फिर गामा डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। सबमर्ज यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सबमर्ज्ड यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, गामा सबमर्ज से या फिर गामा डैश से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसकी भी यूनिट क्या रहने वाली है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब सबमर्ज यूनिट वेट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये बेस होता है इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबमर्ज यूनिट वेट जो निकालते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है। आई थिंक इसरो के पेपर में भी सिविल इंजीनियरिंग के ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस होता है। सबमर्ज यूनिट वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, सैचुरेटेड यूनिट वेट में माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय
यूनिट वेट ऑफ वाटर। देखिए ये वाटर है और ये हमारा कोई भी सॉइल का पार्टिकल है एक, उसको उसका जो वेट लगेगा वो W सैचुरेटेड वेट नीचे की ओर लगेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को V से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे ही सैचुरेटेड वेट नीचे की ओर लगेगा तो उसके रिएक्शन में एक अपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय गामा W के बराबर, यानी यूनिट वेट के बराबर। ये जो फोर्स लगता है ये बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो सबमर्ज्ड वेट हमने निकालने का तरीका जान लिया, सैचुरेटेड वेट माइनस V इंटू गामा W, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। आइए यूनिट वेट ऑफ वाटर बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यू होती है। यूनिट वेट ऑफ वाटर की किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात की जाए तो 9.81 होता है। गामा W की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। गामा W की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब भी होती है और गामा W की वैल्यू 1 ग्राम पर cc भी होती है। ये अलग अलग यूनिट्स में वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में जिस टाइप की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी हम वहाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गामा सबमर्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा कि सबमर्ज्ड वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम था। सबमर्ज्ड वेट कैसे हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोगों ने देखा है सैचुरेटेड वेट माइनस V इंटू गामा W कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं हम लोग सबमर्ज्ड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम माइनस गामा W। तो यहाँ से सबमर्ज्ड यूनिट वेट का फॉर्मूला निकल के एक और आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सैचुरेटेड वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, गामा सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट निकल के आता है माइनस गामा W। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालने का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ी क्वांटिटी यूनिट वेट्स में क्या होगी। सबसे बड़ा होगा गामा सैचुरेटेड ऑलवेज, उसके बाद फिर बल्क यूनिट वेट जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और बल्क यूनिट वेट बड़ा होगा ड्राई यूनिट वेट से और ड्राई यूनिट वेट बड़ा होगा सबमर्ज यूनिट वेट से, जिसको हम लोग गामा सबमर्ज या फिर गामा डैश से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें, जो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जिसको हम लोग गामा S से डिनोट करते हैं। यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसलिए गामा S से डिनोट करते हैं हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को। गामा S का क्या फॉर्मूला हुआ, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यूनिट हो गई इसकी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब सबसे बड़ी क्वांटिटी गामा S यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हो गई। गामा S बड़ा होगा गामा सैचुरेटेड से, गामा सैचुरेटेड ऑलवेज ग्रेटर होगा बल्क यूनिट वेट से, दैट इज गामा से, एंड बल्क यूनिट वेट हमेशा बड़ा होगा गामा D ड्राई यूनिट वेट से, और ड्राई यूनिट वेट गामा D बड़ा होगा सबमर्ज यूनिट वेट गामा सबमर्ज और गामा डैश से। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और दूसरी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल G से। और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी समटाइम्स इसको यूज़ किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है GM से। आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिनोटेड बाय कैपिटल G। It is defined as the ratio of unit weight of solids in the given volume to the unit weight of water of the same volume। ये डेफिनेशन हो गया। G से डिनोट करते हैं, कभी कभी GS से भी इसको डिनोट किया जाता है, मतलब गामा S बाय गामा W। कैपिटल G डैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की का इक्वेशन फॉर्मूला निकल के आया गामा S बाय गामा W।
ये यूनिट लेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें हमेशा माइंड में रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यूनिट लेस होता है। अब गामा एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं, और गामा डब्ल्यू को वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का इक्वेशन निकल के आया, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वेट ऑफ वाटर। क्योंकि वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल है इस केस में, इसलिए हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर निकल के आ गई। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आइए सेकंड वन देखते हैं, जो है हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। समटाइम्स मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में दिया रहता है। डिनोट करेंगे हम लोग इसको GM से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन द गिवन वॉल्यूम टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होगी तो जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा वो सेम होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स या फिर यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो हम लोग लेंगे। ये इसका डिफिनेशन हो गया बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का, बहुत इजी है। आइए देखते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको GM से डिनोट किया जाता है, इसका इक्वेशन हुआ गामा बाय गामा डब्लू। अब हम लोग गामा जो कि बल्क यूनिट वेट, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि गामा को हम लोग बल्क यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, यूनिट टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, W बाय V हो गया। और गामा W को कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ से टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो भी टोटल वॉल्यूम हम लेंगे बल्क यूनिट वेट का, वो और वॉल्यूम का वाटर बराबर होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो V और VW इक्वल हो गया। तो यहाँ से मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बल्क और अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी GM का इक्वेशन निकल के आया, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फाइनल इक्वेशन। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का हो गया गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो गया बल्क यूनिट वेट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज गामा बाय गामा डब्ल्यू। अब गामा एस सबसे बड़ा होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है वो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो बड़ा होगा गामा सैचुरेटेड से, मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल से, और गामा सैचुरेटेड बड़ा होगा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल से, जिसको डिनोट गामा से करते हैं। और गामा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल बड़ा होगा हमेशा गामा D, डेट इज ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल से, और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल हमेशा बड़ा होगा गामा सबमर्ज से और गामा डैश से, जिसको हम लोग सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल बोलते हैं। ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसलिए जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी G होगा, वो हमेशा ग्रेटर होगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। मतलब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स G will be always greater than bulk specific gravity or apparent specific gravity और mass specific gravity denoted by GM। हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि कैपिटल G बड़ा होगा GM से। I hope this point is clear to you। The next civil engineer रिवीजन सीरीज गेट एस्पिरेंट्स के लिए डेली यहाँ पे रिवीजन की वीडियो अपलोड होती रहती है। If you are first time visitor on this channel, then please like the video, subscribe and share to maximum aspirants so that they can get benefited। आपको द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर की वीडियोस पसंद आती हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर कीजिए। ये वीडियोस आपके गेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी, आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगी, और साथ ही साथ अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी ये नोट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।